अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 5.5 में जो मेन टॉपिक्स है जिनके बारे में आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है वो है बाइनरी रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज हम यहाँ पे बाइनरी रिलेशंस को और फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और इसको फिर इनका जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करने के बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट बाइनरी रिलेशंस को डिफाइन करने से पहले जो लास्ट लेक्चर्स को हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं और उसके बाद बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं इसको डिफाइन करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.5.4 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता था ये पढ़ लिया था। तो आज हम जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को पहले रिव्यू करेंगे और उसके बाद बाइनरी रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास एक सेट है 1 and 2, सेट A इज इक्वल टू 1 and 2, सेट B इज इक्वल टू A and B। अगर मैं आपसे कहूं कि सेट A और सेट B का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें या कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B को रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से, और A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हम A से लेंगे और सेकंड एलिमेंट जो है वो B से लेंगे। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर का A का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास 1 है और B का फर्स्ट एलिमेंट A है, तो हम 1 का पेयर बनाएंगे A के साथ, इसी तरीके से 1 का पेयर बनाएंगे B के साथ। अब इस 2 के साथ A और B के पेयर बनाएंगे तो ये 2A and 2B होगा। तो दिस इज कॉल्ड A क्रॉस B और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ये हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके थे। तो आज हम इस एग्जांपल की मदद से बाइनरी रिलेशंस को डिफाइन करते हैं कि बाइनरी रिलेशंस किससे कहते हैं। लेट A एंड B आर एनी टू सेट्स, यानी हम कोई से भी दो सेट्स लेते हैं। जो फर्स्ट सेट है उसको A कह देते हैं और जो सेकंड सेट है उसको हम क्या कह देते हैं, B कह देते हैं। देन any subset of A cross B is called a binary relation from A to B। अगर आपके पास कोई सी भी दो सेट्स हो, A and B are any two sets हो, then any subsets of A cross B is called a binary relation from A to B। यानी अगर हम A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट लिखें तो वो जो सबसेट होगा A क्रॉस B का वो एक बाइनरी रिलेशंस कहलाएगी फ्रॉम A to B। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास A क्रॉस B जो है वो है 1A सेकंड ऑर्डर पेयर है, 1B थर्ड ऑर्डर पेयर है, 2A और 2B है। अगर मैं इस A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट लिखता हूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे A क्रॉस B का एक सबसेट लेता हूं 1A एंड 2B लेता हूं। अब ये जो मैंने एक सेट लिखा है 1A एंड 2B, ये इस A क्रॉस B का क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 1 है, ये A क्रॉस B से बिलोंग करता है। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट जो 2B है वो भी A क्रॉस B से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इट मींस कि ये जो हमने एक सबसेट लिखा है A क्रॉस B का, ये हमारे पास क्या होगी, एक बाइनरी रिलेशन होगी फ्रॉम A टू B।
इसी तरीके से जितने भी इस A क्रॉस B के सबसेट्स बनते हैं वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे फ्रॉम A टू B। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इस A क्रॉस B का कोई और सबसेट लिखता हूं और उसको R2 का नाम देता हूं, लेट्स सपोज 2A ले लेते हैं और इसी तरीके से 2B ले लेते हैं, तो ये भी आपके पास एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो इट मींस कि ये भी आपके पास क्या होगी, एक बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम A टू B होगी। इसी तरीके से लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं लिखता हूं 1A 2B एंड 3A लिखता हूं। अब यहां पे देखें ये जो आपने एक सेट लिखा है, हम चेक करना चाहेंगे कि ये क्या बाइनरी रिलेशन है कि नहीं है। उसके लिए हमें देखना होगा क्या ये A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है। अब इस सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1A वो सेट A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट 2B जो है वो सेट A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये जो थर्ड एलिमेंट है 3A ये इस A क्रॉस B से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इट मींस कि ये A क्रॉस B का सबसेट नहीं है। तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट अ बाइनरी रिलेशन ऑफ A क्रॉस B फ्रॉम A टू B। याद रखें स्टूडेंट, हम इस एग्जांपल के थ्रू इस बाइनरी रिलेशंस को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए एग्जांपल जहन में आपने रखनी है। तो इट मींस कि ये जो लास्ट सेट है ये बाइनरी रिलेशंस नहीं कहलाएगा क्योंकि ये सबसेट नहीं है किसका, A क्रॉस B का। अब स्टूडेंट हम इस बाइनरी रिलेशंस के अंदर दो चीजें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट जो चीज हम डिफाइन करेंगे वो डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या होती है। जैसे यहाँ पे टू बाइनरी रिलेशंस मैंने लिखी है R1 और R2, तो मैं डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस को डिफाइन करता हूं। डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस, जो डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस होती है उसको हम सिंपली DOMR लिखते हैं। बाइनरी रिलेशंस को अगर आर्स के साथ रिप्रेजेंट करें तो ये डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस पढ़ा जाएगा। तो डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस की डेफिनेशन होगी कि द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स of ordered pair, first elements of ordered pair, first element of ordered pairs of a binary relation, is called its domain। यानी डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस की डेफिनेशन यह है कि द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। यानी किसी बाइनरी रिलेशंस की जो डोमेन होगी वो सेट होगी जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगी। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं R1 की डोमेन लिखना चाहूं तो इसको मैं सिंपली रिप्रेजेंट करूंगा DOM से और इसको हम पढ़ेंगे डोमेन ऑफ R1। और जो डोमेन ऑफ R1 होगी वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पर कंसिस्ट करेगी। जैसे इस R1 का जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1A है और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास 1 है। तो डोमेन ऑफ R1 में जो पहला एलिमेंट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके पास 2 एंड B है और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है। तो हम इसकी डोमेन में जो सेकंड एलिमेंट आएगा सेट ऑफ डोमेन में तो वो आपके पास 2 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट डिफाइन करेंगे कि रेंज ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या होती है, यानी रेंज क्या होती है ये डिफाइन करेंगे। तो रेंज की डेफिनेशन होगी कि द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स
of ordered pair is called range। यानी जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा, किस ऑर्डर्स पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट होगा, वो उस बाइनरी रिलेशंस की क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। रेंज को हम सिंपली स्टूडेंट लिखते हैं RANG लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं रेंज ऑफ R1 फाइंड करना चाहूं तो R1 हमारे पास है, R1 का जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है 1A और जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो है 2B और फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके पास A है। तो हम रेंज ऑफ R1 में जो पहला एलिमेंट लिखेंगे वो A लिखेंगे। इसी तरीके से R1 का सेकंड ऑर्डर पेयर है 2 and B, तो और इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो B है। तो इट मींस के रेंज ऑफ R1 का सेकंड एलिमेंट क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो इट मींस के रेंज ऑफ R1 इक्वल होगी सेट A एंड B के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस बाइनरी रिलेशंस को डिफाइन करेंगे और इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है इसको डिफाइन करेंगे। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज यहां पर हमने लिखा हुआ है कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B। अगर मैं यहां पे B क्रॉस A ले लूं तो फिर आपके पास जो लेट्स सपोज अगर आपके पास सेट A है 1 and 2, सेट B है A and B, मैं B क्रॉस A करता हूं तो B क्रॉस A इक्वल होगा A1 B1 एंड A2 B2 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग कोई सा भी सबसेट लिखें B क्रॉस A का तो फिर ये बाइनरी रिलेशन होगी फ्रॉम B टू A होगी। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट आपके पास जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो B से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा? A से बिलोंग करेगा। अब याद रखना है स्टूडेंट के हमें पता है कि अगर मैं जो A क्रॉस B के ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या था? A क्रॉस B का 1A था और B क्रॉस A का ऑर्डर B क्रॉस A में जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो क्या है? A और 1 है। ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यानी 1A डिफरेंट एलिमेंट कंसीडर होगा और A और 1 डिफरेंट ऑर्डर पेयर कंसीडर होगा। यानी 1A और A एंड 1 आपस में इक्वल नहीं होंगे। इट मींस के A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स हैं वो B क्रॉस A के एलिमेंट से डिफरेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। तो इट मींस के अब आपने अगर बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम A टू B बनानी होगी तो फिर आपके पास A क्रॉस B होना चाहिए और अगर आपने बाइनरी रिलेशन बनानी है फ्रॉम B टू A तो फिर आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है वो B क्रॉस A लेना है और एनी सबसेट ऑफ B क्रॉस A जो होगा वो बाइनरी रिलेशन होगा फ्रॉम B टू A। तो अब हम स्टूडेंट इन डेफिनेशंस को यूज करते हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ L set L is equal to A B C and set M is equal to 3 4, then find two binary relations of L cross M and M cross L। आपने L क्रॉस M की दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करनी है और M क्रॉस L की दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट पहले हम L क्रॉस M फाइंड करते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सेट L और सेट M में। तो सेट L आपके पास है A B and C, सेट M आपके पास है 3 and 4। अगर मैं L क्रॉस M करता हूं तो जो L क्रॉस M के एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट L से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट आपके पास सेट M का होगा। तो अब इसी तरीके से B के साथ हम पेयर बनाएंगे 3 and 4 का, तो ये B3 and B4 आ जाएगा और लास्ट में आपने C के साथ पेयर बनाना है तो ये C3 and C4 आ जाएगा। अब हमने बाइनरी रिलेशंस बनानी है, टू बाइनरी रिलेशंस बनानी है फ्रॉम L टू M। तो जो फर्स्ट बाइनरी रिलेशन है उसको लेट्स सपोज हम R1 कहते हैं
और हमें पता है कि एनी सबसेट ऑफ L क्रॉस M इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम L टू M, यानी L क्रॉस M का अगर हम कोई सा भी सबसेट लिखे तो वो एक बाइनरी रिलेशन होगी L क्रॉस M की। तो लेट्स सपोज ये आपके पास L क्रॉस M आ गया है और मैं इस L क्रॉस M का कोई सा भी सबसेट लिखता हूं, A3 लिखता हूं, B3 लिखता हूं और इसी तरीके से C3 लिखता हूं, तो आपके पास ये जो आपके पास सेट है, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ L क्रॉस M, तो इट मींस कि ये एक बाइनरी रिलेशन होगी फ्रॉम L क्रॉस M। इसी तरीके से हमने क्योंकि इसकी दो बाइनरी रिलेशंस बनानी है तो सेकंड बाइनरी रिलेशंस को हम R2 कह देते हैं, R2 में हम A4 ले लेते हैं, इसी तरीके से B3 ही ले लेते हैं और C4 ले लेते हैं, तो दिस इज आल्सो अ सबसेट ऑफ L क्रॉस M, सो इट इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम L टू M होगा। अब हम स्टूडेंट M क्रॉस L में भी हमने दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करनी है, तो इट मींस कि हम अब M क्रॉस L करते हुए M सेट M को पहले लिखेंगे और सेट L को बाद में लिखेंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट M से लिया जाएगा, तो ये 3A 3B एंड 3C आ जाएगा और इसी तरीके से 4A 4B 4C, ये आपके पास क्या बन जाएंगे, L क्रॉस M क्रॉस L आ जाएगा। अब हमें पता है कि हम एनी सबसेट ऑफ M क्रॉस L इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम M टू L होगा, तो हमने इसकी भी कोई सी दो बाइनरी रिलेशंस बनानी है। तो लेट्स सपोज जैसे मैं 3A ले लेता हूं, 3B ले लेता हूं और 3C ले लेता हूं, दिस इज अ सबसेट ऑफ M क्रॉस L, सो इट इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम M टू L होगा। अब स्टूडेंट चूंकि आप यहाँ पे M क्रॉस L कर रहे हैं तो ये बाइनरी रिलेशन होगी फ्रॉम M टू L। L क्रॉस M का अगर कोई सबसेट ले लें तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगी फ्रॉम L टू M। इसी तरीके से आपने एक और बाइनरी रिलेशन इसकी लिखनी है, तो लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं 4A 4B and 4C is another binary relation from M to L। तो ये आपके पास दो बाइनरी रिलेशंस होंगी फ्रॉम M टू L। तो इस तरीके से हम ये, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, if y is equal to -2 1 and 2 then make two binary relations for y cross y, also find their domain and range। अब आपके पास स्टूडेंट एक ही सेट है y और आपसे कह रहा है कि y क्रॉस y में कोई सी भी दो बाइनरी रिलेशंस बनाए और फिर उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। यानी हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में हमने डोमेन और रेंज नहीं बताई थी, तो अब इस क्वेश्चंस में हमने डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो y क्रॉस y में हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करनी है, तो पहले हम सेट y का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सेट y के साथ ही, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट y क्रॉस y, या इसको इन अदर वर्ड्स ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि if y is equal to -2 1 and 2 then make two binary relation in y लिखा जा सकता है। यानी ये जो for y क्रॉस y है इसकी जगह in y भी लिखते हैं अक्सर क्वेश्चंस में, तो इससे इस मींस के y क्रॉस y है। तो अब y क्रॉस y अगर हम करते हैं तो हम पेयर -2 का पेयर बनाएंगे सबसे पहले -2 के साथ, फिर इस -2 का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर इसी तरीके से -2 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, और फिर हम इस 1 का पेयर बनाएंगे -2 के साथ, फिर इस 1 का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, और इसी तरीके से जो लास्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा 2 and 2 होगा। दिस इज y क्रॉस y है। अब हमने
कोई सी भी दो बाइनरी रिलेशंस बनानी है इन y क्रॉस y, तो जो फर्स्ट बाइनरी रिलेशन है इसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज दैट इज -2 and 2, ये वाला ले लेते हैं हम एलिमेंट्स। इसके अलावा 1 and 1 लेते हैं और 2 and 2 लेते हैं। तो ये आपके पास एक बाइनरी रिलेशन होगी इन y क्रॉस y, बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ y क्रॉस y। अब हमने स्टूडेंट इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है इस बाइनरी रिलेशन की। तो मैं अगर इसकी डोमेन लिखना चाहूं, यानी डोमेन ऑफ R1 क्या होगी ये देखना हो, तो अभी मैंने जब आप लोगों को डोमेन की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट्स होगा किसी भी बाइनरी रिलेशंस के अंदर, जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट्स जो है वो डोमेन कहलाएगा। अब इसका जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है R1 का वो -2 and 2 है, और फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट -2 है। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, थर्ड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो इट मींस कि इसकी जो डोमेन ऑफ R1 होगी वो -2, 1 and 2 होगी। इसी तरीके से रेंज ऑफ R1 भी हमने बतानी है। तो रेंज ऑफ R1 की डेफिनेशन ये होती है कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज। तो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट -2 है, तो इट मींस कि रेंज का फर्स्ट एलिमेंट -2 आएगा, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 1 है तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2 है तो यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो रेंज आपके पास होगी R1, रेंज ऑफ R1 -2 and -2, 1 and 2 होगी। इसी तरीके से मैंने एक और बाइनरी रिलेशन बनानी है। तो लेट्स सपोज हम इस बाइनरी रिलेशंस को R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये ले लेते हैं -2 and -2। इसके अलावा -2 and 1 ले लेते हैं, और इसके अलावा 1 and -2 ले लेते हैं। दिस इज a second binary relation because it is a subset of y cross y। आपने कोई सी भी खुद से चूज करनी है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इसकी डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन ऑफ R2 होगी, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट -2 है, सेकंड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट -2 है, थर्ड ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जो डोमेन -2 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो हमने जब सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं या डिफरेंट होते हैं। इट मींस कि सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, तो जैसे यहाँ पे -2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इस -2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको लिखेंगे -2 and 1 बिकॉज देयर इज नो रिपीटिशन इन सेट्स, यानी सेट्स में कोई रिपीटिशन नहीं होती है। इसी तरीके से हम रेंज लिखेंगे। तो रेंज ऑफ R2 जो होगी वो आपके पास सेकंड एलिमेंट्स होंगे। तो ये सेकंड एलिमेंट -2 है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का। इसके बाद जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसमें सेकंड एलिमेंट 1 है, और ये जो लास्ट ऑर्डर पेयर है इसका सेकंड एलिमेंट -2 है। तो -2 हम पहले लिख चुके हैं, तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से ये डोमेन और रेंज भी हमने क्या कर ली, यहाँ पे लिख ली। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, if set L is equal to x such that x belongs to n and x is less than or equal to 5, set M is equal to y such that y belongs to p and y is less than 10, then make the following relation from L to M। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास दो सेट्स गिवन है। फर्स्ट जो सेट L है वो है x such that x belongs to n। n जो है वो नेचुरल नंबर्स को कहते हैं, and x is less than or equal to 5, यानी n जो L सेट L जो है वो उन नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 5 या 5 से छोटे हों। तो इट मींस कि 1, 2, 3, 4 and 5 होंगे
क्योंकि ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसी तरीके से सेट M जो है वो आपके पास है y such that y belongs to p, p जो है वो प्राइम नंबर को शो करता है, एंड y इज लेस देन 10 यानी 10 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट है, तो दैट आर 2 3 5 7 8 9 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इट मींस कि सेट M में आपके पास 2 3 5 7 आएंगे। अब आपसे कहता है देन मेक द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम L टू M। L टू M मींस कि स्टूडेंट आपने बाइनरी रिलेशन बनानी है फ्रॉम L टू M मींस के L क्रॉस M का सबसेट्स होना चाहिए। तो L क्रॉस M अगर मैं लेता हूं तो L क्रॉस M में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट L से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेट M से बिलोंग करेगा, तो इट मींस कि हम 1 का पेयर बनाएंगे 2 3 5 7 के साथ, तो ये 1 2 1 3 1 5 एंड 1 7 हो जाएगा। इसके बाद हम 2 का पेयर बनाएंगे सेट M के साथ, तो ये आपके पास 2 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 फिर 2 5, इसी तरीके से जो लास्ट होगा वो आपके पास यहाँ पे इस 5 का पेयर बनेगा इस 7 के साथ, लास्ट ऑर्डर पेयर जो होगा वो 5 एंड 7 होगा। अब स्टूडेंट आप पार्ट 1 है R1 is equal to XY such that Y is less than X, यानी R1 एक ऐसी रिलेशन है जिसमें जो Y है यानी जो सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे R1 में आपने एक ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो और सेकंड एलिमेंट जो है वो छोटा हो, यानी x y में x is the first element of ordered pair and y is the second element of the ordered pair। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट उन नंबर को चूज करेंगे जिसमें x बड़ा होगा। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है L क्रॉस M का, इसमें x आपके पास 1 है, y 2 है, तो हमने x को बड़ा लेना है, y को छोटा लेना है। तो इट मींस कि अगर x तब बड़ा होता है, जैसे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 3 का पेयर बनाता हूं किसके साथ, 2 के साथ, तो ये आपके पास आएगा। इसके बाद 4 का अगर हम पेयर बनाते हैं, इस 4 का पेयर बनाते हैं 2 और 3 के साथ, तो यहाँ पे देखें x 4 है, y 3 है, यहाँ पे x 4 है, y 2 है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर में x 3 है, y 2 है, तो इट मींस कि y सब में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसी तरीके से हम अब 5 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे किसके साथ, 2 के साथ और 3 के साथ, लेकिन 5 का ऑर्डर पेयर हम 5 के साथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसने इस रिलेशन में ये कंडीशन दी हुई है कि जो x होना चाहिए यानी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 5 5 लिखता हूं तो ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी x सेकंड एलिमेंट यानी y के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस बाइनरी रिलेशंस को बनाएंगे। अब अगर मैं इसकी डोमेन लिखता हूं तो डोमेन ऑफ R1 में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट आएंगे, तो ये 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद 4 है, दोबारा ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, तो हम 4 पहले लिख चुके हैं। इसी तरीके से इधर नेक्स्ट एलिमेंट 5 लिखेंगे और इसमें भी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 5 आ रहा है, तो हम 5 पहले लिख चुके हैं। तो इट मींस कि इसकी डोमेन होगी R1 की 3 4 5। अब रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ R1 में ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 2 है, इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 2 है, तो 2 हम पहले लिख चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 3 है और नेक्स्ट में 2 और 3 है, तो ये दोनों हम लिख चुके हैं, तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। तो इट मींस के रेंज ऑफ R1 आपके पास आ जाएगी 2 and 3। अब हम स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपके पास है R2 is equal to XY such that Y is equal to X।
यानी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। यानी R2 आपके पास एक ऐसी रिलेशन होगी जिसमें x और y आपस में इक्वल हो। तो अब L क्रॉस M को देखते हैं। तो अगर हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं 2 के साथ और इसी तरीके से इस 3 का पेयर बनाते हैं 3 के साथ और 5 का पेयर बनाते हैं 5 के साथ, तो इसके अलावा कोई ऐसा पेयर नहीं बनता है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता है L क्रॉस M में जिसमें x और y यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो। तो दिस इज द R2। अब अगर इसका R2 की हम डोमेन लिखें तो डोमेन ऑफ R2 इक्वल हो जाएगी 2, 3 एंड 5 और रेंज ऑफ R2 इक्वल हो जाएगी, यानी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स को हम लिखेंगे तो वो भी आपके पास 2, 3 एंड 5 ही है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ R2 बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे R2 की। अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। तो पार्ट 3 में आपके पास रिलेशन है R3 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यानी आपने एक ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें x और y को आपस में ऐड करें तो 6 आ जाए। यानी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को अगर हम ऐड करें तो इनका एडिशन 6 आ जाए। जैसे 1 एंड 5 है। इसके अलावा यहां से देख लेते हैं 1 और 5 का पेयर बनाते हैं तो 1 प्लस 5 क्या होता है, 6 होता है। और इसी तरीके से 3 और 3 का पेयर अगर बनता है तो ये इन दोनों का सम भी किसके इक्वल आता है, 6 के इक्वल होता है। इस 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनाए इस 3 के साथ। इसके अलावा इस 4 का ऑर्डर्ड पेयर बनाए अगर हम 2 के साथ तो इन दोनों का सम भी किसके इक्वल होता है, 4 प्लस 2 भी 6 के इक्वल होता है। तो इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट का सम जो है वो 6 हो। अब हमने इसकी डोमेन लिखनी है तो डोमेन ऑफ R3 होगी 1, 3 एंड 4। यानी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट लेंगे डोमेन में और रेंज में हम ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट लेंगे। तो सेकंड एलिमेंट्स आपके पास हैं 5, 3 एंड 2। तो दिस इज द रेंज ऑफ R3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ R3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज भी इसकी क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट उसमें हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और फंक्शंस की जितनी टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।